हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों को रिवाइज कराने वाली हूँ। देखिए, एमसीक्यूज़ जो हैं मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हुए हैं, आपको सोल्व कराए हुए हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ आपको क्या कराना है, इनको रिवाइज कराना है। देखिए, आपका जो है परसों ही पंजाब का मोहल्ला क्लिनिक का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है। ओके, तो उसके लिए आपको जस्ट ये एमसीक्यू जो है रिवाइज कराने हैं। ओके, और जो एमपी में जो एनएचएम का फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना है, तो उसके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। वो बाकी और भी आपके जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो किसी भी आप अगर फार्मा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चैनल पर नहीं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो है। देखिए, इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है। ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो होता है वो ग्लूकोमा में इंक्रीज हो जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रेशियो ऑफ ड्राई ग्लिसरीन टू ड्राई जेलेटिन फॉर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल इज। तो हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए ये जो रेशियो होता है ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 0.4:1 होता है। किसके लिए? हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स के लिए। नेक्स्ट है, रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड अल्कोहल प्रोड्यूस एन एस्टर एंड। ठीक है, एसिड एंड अल्कोहल के बीच में रिएक्शन होता है तो उससे प्रोड्यूस होगा एस्टर प्रोड्यूस होगा। और क्या प्रोड्यूस होता है? वाटर प्रोड्यूस होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, म्यूरिक्साइड टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट। तो म्यूरिक्साइड टेस्ट जो होता है कैफीन के लिए होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टेस्ट इज परफॉर्म टू टेस्ट द ससेप्टिबिलिटी टू डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए जो होता है आपका शिक टेस्ट होता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। देखिए, डिजीज और उनके डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, वो आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, अगर आपको नहीं मिले तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक सेंड कर दूंगी। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने की कोशिश करूंगी, याद रहा तो। ओके, नेक्स्ट, राइबोसोम इज अ साइट फॉर प्रोडक्शन ऑफ। ऑप्शन डी प्रोटीन्स हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर ऑन द सर्फेस ऑफ टैबलेट इज कॉल्ड। इसको क्या बोलते हैं? मॉडलिंग बोलते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हाइपरटेंसिव हैज अ सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ डायूरेटिक ड्रग क्लोरथायाजाइड। ओके, जो क्लोरथायाजाइड है उसके जैसा सिमिलर स्ट्रक्चर जो होता है एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का होता है, वो आपकी होती है ऑप्शन सी डायजोक्साइड। ओके, नेक्स्ट है, 000 साइज कैप्सूल कैन फिल द वॉल्यूम ऑफ। तो इसके लिए आपका आता है ऑप्शन सी 1.36 ml होता है। कई जगह आपको 1.37 ml भी लिखा हुआ मिलेगा, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1.36 ml। नेक्स्ट है, सेपरेशन ऑफ टेबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट लेयर। लेयर के एल को हम लैमिनेशन के एल से रिलेट करके याद रखते हैं। लैमिनेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, एनकीफेलिन्स आर। देखिए, एनकीफेलिन्स जो होते हैं आपको क्या रखना है? पेंटापेप्टाइड्स होते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा क्या होते हैं? एंडोजिनस लिगेंड्स विच आर पेंटापेप्टाइड्स दैट आर लोकलाइज्ड इन सम नर्व एंडिंग्स। नेक्स्ट है, बिनोरिलेट इज अ प्रोड्रग। बिनोरिलेट क्या है? प्रोड्रग होता है। केमिकल, इट इज अ पॉलीमेरिक कंडेंसेशन प्रोडक्ट ऑफ। ऑप्शन सी एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड ऑफ पैरासीटामोल। नेक्स्ट, एज पर आईपी परसेंटेज ऑफ सुक्रोज इन सिंपल सिरप। देखिए, सिंपल सिरप के अंदर सुक्रोज का परसेंटेज जो होता है 66.7%। वेट पर वेट होता है, ध्यान रखना, वेट पर वेट होता है। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट, एसीटोनाइड्स आर प्रिपेयर टू इम्प्रूव द बाय अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल एज एसीटोनाइड्स? ये होता है आपका ऑप्शन सी ट्राइमसिनोलोन। नेक्स्ट, पिक्रिक एसिड इज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ। ऑप्शन सी हैगर्स रिएजेंट हो जाएगा। और इसमें येलो पीपीटी आते हैं, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट, इंडियन बेलाडोना इज। इंडियन बेलाडोना जो होता है ऑप्शन डी एट्रोपा बेलाडोना वैरायटी एक्यूमिनेट होता है। नेक्स्ट है, पैराडाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड इज अ केमिकल कंपोजिशन ऑफ। तो किसकी केमिकल कंपोजिशन है? ये होती है वान अर्क रिएजेंट की। ऑप्शन ए हो जाएगा। वान अर्क रिएजेंट जो होता है उसमें क्या होता है? पैराडाइमिथाइल अमीनोबेंजल्डिहाइड होता है। और ये एर्गट के लिए होता है। जो एर्गट अल्कलॉइड होते हैं वान अर्क रिएजेंट के साथ ब्लू कलर देते हैं। नेक्स्ट है, हार्डनेस ऑफ टैबलेट इज मेजर्ड बाय। ऑप्शन डी प्री कंप्रेशन। नेक्स्ट है, ओपियम डज नॉट कंटेन द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए मिकोनिक एसिड। नेक्स्ट है, पेनिसिलामिन इज अ चिलेटिंग एजेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीऑक्सीडेंट एजेंट? आंसर इज ऑप्शन सी सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट, अल्केप्टोन्यूरिया इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। ऑप्शन सी होमोजेंटिसिक एसिड। ऑक्सीडेज की डेफिशिएंसी से क्या होता है?
अल्कैप्टोन्यूरिया। नेक्स्ट बाइल सॉल्ट्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑप्शन सी बाइल सॉल्ट्स के लिए हेज टेस्ट होता है, पैटर्न कोफर टेस्ट होता है। नेक्स्ट थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय टीएस। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो सिक्रेट होता है कहाँ से? ऑप्शन ए एंटीरियर पिट्यूटरी से। नेक्स्ट पर्नीशियस अनीमिया इज कॉज्ड बाय ऑप्शन सी एब्सेंस ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ गैस्ट्रिक जूस। इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है आपका पर्नीशियस एनीमिया। नेक्स्ट ड्यूरेबिलिटी ऑफ अ टेबलेट टू कंबाइंड इफेक्ट ऑफ शॉक एंड एब्रेशन इज इवेल्युएटेड बाय यूजिंग ऑप्शन सी फ्राइबिलेटर। नेक्स्ट नक्स वोमिका इज बायोलॉजिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑप्शन ए हो जाएगा सीड ऑफ स्ट्रैक्नोज। नक्स वोमिका लोगैनिएसी इसकी फैमिली होती है। ओके नेक्स्ट टाइप बी जेलेटिन इज हैविंग आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इन द रीजन ऑप्शन बी 4 to 5। पुलिसमैन ऑफ एब्डोमेन इज ग्रेटर ओमेंटम ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेस फॉर्म इज सुटेबल टू गेट 100% बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ड्रग ऑप्शन सी हो जाएगा आईवी इंजेक्शन। नेक्स्ट ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन रेंज फ्रॉम ऑप्शन सी 150 से 250 ग्राम 150 to 250 ग्राम होता है जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इंडिकेट ऑप्शन डी वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। नेक्स्ट हीट लॉस फ्रॉम बॉडी डिपेंड्स मोस्टली ऑन ऑप्शन सी ऑन द एनवायरमेंटल टेम्परेचर। नेक्स्ट है विच ड्रग इज यूज्ड एज डायूरेटिक। ये आपका गोखरू होता है जो डायूरेटिक होता है। ट्रैबुलस टेरेस्ट्रस सोस होता है, जाइगोफैलेसिस की फैमिली होती है। गोखरू क्या तो डायूरेटिक होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो आपका प्लेग जो है ऑप्शन सी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं होता। बाकी तीनों चिकन पॉक्स इन्फ्लुएंजा मीजल्स रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में आते हैं। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। जो एसटीडीज होती है उसमें कौन सी डिजीज आती है? देखिए एड्स सिफिलिस गोनोरिया तीनों आती है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंटेस्टिनल इन्फेक्शंस में आपका आ जाएगा पोलियोमाइलिटिस कोलेरा हिपेटाइटिस तीनों आ जाएंगे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कोल्ड स्टरलाइजेशन इज ऑप्शन डी स्टरलाइजेशन बाय गामा रेज। ठीक है इसको बोलते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन। नेक्स्ट है विच इज नॉट अ मेथड ऑफ स्प्लिटिंग इमल्शन। ठीक है तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा फिल्टरिंग। नेक्स्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसकी डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी डिजीज। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विटामिन का वीडियो अपलोडेड किया हुआ है। ठीक है विटामिन के 2 वीडियो है, क्वेश्चन उनसे बाहर नहीं आता। अब बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से जरूर चेक करना। नेक्स्ट है स्ट्रोफेंथस डज नॉट रेस्पॉन्ड टू ऑप्शन बी वानर्क रिएजेंट टेस्ट है स्ट्रोफेंथस के लिए नहीं होता। नेक्स्ट है ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द अमीनो एसिड सीक्वेंस इज स्पेसिफाइड बाय ऑप्शन सी मैसेंजर आरएनए। नेक्स्ट चूज द करेक्ट पीएच ऑफ लैक्रिमल फ्लूइड। लैक्रिमल फ्लूइड का करेक्ट पीएच होता है 7.4। नेक्स्ट है लॉन्ग पेप्टाइड विच पोजेस potent analgesic activity and found in the pituitary and hypothalamus is answer is endorphin option A. next aminophylline IP contain theophylline and ethylene diamine option A हो जाएगा ethylene diamine. next benzathine penicillin is option B एक molecular complexation of benzyl penicillin and dibenzyl ethylene diamine. next following are example of oil in water emulsions except option C cold cream को छोड़ के तीनों के तीनों oil in water emulsion के एग्जाम्पल है। कोल्ड क्रीम जो होता है वाटर इन ऑयल इमल्शन में आता है। नेक्स्ट मोस्ट ऑफ द क्लिनिकली अवेलेबल एंटी कैंसर हैव ए अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दैट एक्ट एज। ठीक है जो एंटी कैंसर ड्रग्स होती है एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग्स जो होती है उनका मैकेनिज्म क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा सेल ग्रोथ इनिबिटर। नेक्स्ट प्रोडक्ट साइज ऑफ 1 to 30 माइक्रोन में भी ऑब्टेन्ड यूजिंग ऑप्शन सी फ्लूइड एनर्जी मिल। ओके नेक्स्ट है इनाला प्रिलाट ए डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इज ए पेरेंट प्रोडक्ट कंपाउंड ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है तो इसकी प्रोडक्ट कौन सी है? इनाला प्रिलाट की प्रोडक्ट हो जाएगी इनाला प्रिल। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है यंग्स रूल्स क्या होता है? एज जो चाइल्ड डोज कैलकुलेशन जब आप लोग पढ़ते हैं उसमें आपका यंग्स फॉर्मूला आता है, यंग्स रूल आता है। तो ये होता है एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज प्लस 12 इंटू अडल्ट डोज। आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉलीसैकेराइड एम्प्लॉयड फॉर असेसमेंट ऑफ किडनी फंक्शन इज ऑप्शन सी इन्यूलिन होगा। नेक्स्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ साइक्लोस्पोरिन इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखिए साइक्लोस्पोरिन का एडवर्स इफेक्ट पे क्वेश्चन है तो हाइपोकैलेमिया कोज नहीं कराती एक्सेप्ट पूछा आपसे हाइपोकैलेमिया को छोड़ के बाकी तीनों साइक्लोस्पोरिन के एडवर्स इफेक्ट होते हैं। ट्रेमर्स एंड सीजर्स, हार्सुटिज्म एंड गम हाइपरप्लाजिया एंड नेफ्रोटॉक्सिटी कोज कराती है।
बट हाइपोकैलेमिया नहीं कराती, हाइपरकैलेमिया कोज कराती है। ओके, नेक्स्ट शिनोडा टेस्ट इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, किसके लिए होता है, फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है शिनोडा टेस्ट। ओके, नेक्स्ट है विद रिगार्ड टू बेंजलकोनियम क्लोराइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखिए बेंजलकोनियम क्लोराइड जो होता है प्रिजर्वेटिव होता है, इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, इट इज मोस्ट इफेक्टिव इन स्लाइटली अलाइन कंडीशंस। या डी आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, सारी बातें जो है बिल्कुल सही लिखी हुई हैं। नेक्स्ट टर्म बाय अवेलेबिलिटी रेफर्स टू, देखिए बाय अवेलेबिलिटी की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है काफ़ी बार, तो इसकी डेफिनेशन होती है ऑप्शन बी। देखिए मेजरमेंट ऑफ रेट एंड एक्सटेंट ऑफ थेरेप्यूटिकली एक्टिव ड्रग दैट रिचेज द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट लोकल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में क्या स्टेटमेंट फॉल्स है वो बताइए। देखिए दीज आर वीक एसिड, वीक एसिड नहीं होते, वीक बेस होते हैं, तो ऑप्शन बी ही फॉल्स है, बाकी तीनों सही है। ये सोडियम आयन पंप को इनहिबिट करते हैं, द एक्शन इज प्रोलॉन्ग थ्रू कंकरेंट एड्रेनलिन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इनके साथ में लोकल एनेस्थेटिक के साथ में क्वेश्चन आता है, एड्रेनलिन को क्यों देते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करने के लिए। कैन बी मेड मोर पोटेंट इन कंबाइंड विद सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में कौन सा ट्रू है। देखिए सारे स्टेटमेंट्स ट्रू है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। They are made up of 20 कार्बन unsaturated fatty acids, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। जो एनसेड्स हो रही है उनकी बात हो रही है, एनसेड्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को बाय इनहिबिटिंग साइक्लोऑक्सीजनेज। एनसेड्स क्या करते हैं, कोक्स को इनहिबिट कराते हैं। दे कोज पेन व्हेन अप्लाइड टू द नर्व एंडिंग। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक, ई सिंपल फार्माकोकाइनेटिक की डेफिनेशन पे क्वेश्चन है। ओके, देखिए एक आपका आता है फार्माकोकाइनेटिक आता है, एक आपका आता है फार्माकोडायनामिक आता है। डायनामिक का मतलब होता है ड्रग डज टू द बॉडी, और ये काइनेटिक में होता है बॉडी डज टू द ड्रग। तो फार्माकोकाइनेटिक में आप एडीएमई की स्टडी पढ़ते हैं, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन की स्टडी होती है आपकी फार्माकोकाइनेटिक में। ओके, तो इसमें ऑप्शन देख लीजिए, स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल एंड थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑफ ड्रग, स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, ऑप्शन जो है आपका 2 ही राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन चेयरमैन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, डी टाइप के चेयरमैन जो होते हैं वो कौन होते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज मोस्ट लाइकली टू लीड टू फर्स्ट पास इफेक्ट, ये आपका होता है ओरल रूट, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट यूकलिप्टस ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल का केमिकल कॉन्स्टेंट आपसे पूछा है, इसमें सीनियोल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोडिंग डोज ऑफ ए ड्रग इज यूजुअली बेस्ड ऑन द, ऑप्शन सी अपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिजायर्ड ड्रग कंसंट्रेशन इन प्लाज्मा। जैसे हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आर कंसर्न्ड विद, इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा डी शेड्यूल एक्स जो है, इसमें हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स आती हैं। ओके, तो ये शेड्यूल्स के ऊपर है आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है, एक क्वेश्चन शेड्यूल्स के ऊपर 1, 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं शेड्यूल्स के ऊपर। शेड्यूल्स जरूर से आप कोई भी आपका फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने से पहले शेड्यूल्स रिवाइज करके जाया कीजिए। ओके, नेक्स्ट लाइसेंस फॉर होलसेल ऑफ ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C1 आर इश्यूड इन द फॉर्म, तो C1 के लिए 21 पढ़ते हैं आप। ओके, ऑप्शन डी हो जाएगा 21B, क्योंकि 21 आपको एक ही ऑप्शन में मिला है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब द, ऑप्शन डी डिसोल्यूशन रेट। ABC एनालिसिस का मतलब होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑलवेज बेटर कंट्रोल। नेक्स्ट है शेड्यूल ओ इज रिलेटेड टू, तो ओ जो होता है स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स के लिए होता है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है पेलेग्रा इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, पेलेग्रा जो है विटामिन B3 जिसको नायसिन बोलते हैं, नायसिन की डेफिशिएंसी से पेलेग्रा डिजीज होती है। नेक्स्ट है विच फॉर्म नंबर शुड बी यूज्ड फॉर एप्लीकेशन टू इम्पोर्ट ड्रग फॉर पर्सनल यूज, इसके लिए ऑप्शन डी हो जाएगा फॉर्म 12A। नेक्स्ट रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू, तो ये होता है ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड मल्टीप्लाई बाय मिनिमम कंजप्शन ड्यूरिंग द पीरियड, या मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड माइनस मैक्सिमम यूजेस। ठीक है, तो ये दोनों तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ। नेक्स्ट है एडल्ट्रेंट्स ऑफ क्लोव इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, देखिए क्लोव के एडल्ट्रेंट्स जो होते हैं उसमें आपका आता है मदर क्लोव, ब्राउन क्लोव, क्लोव स्टार्क, तीनों आते हैं। एक्सेप्ट पूछा आपसे, ऑप्शन डी कर देंगे, क्लोव बर्ड्स जो है ये एडल्ट्रेंट्स में नहीं आते। ओके,
नेक्स्ट है मेन एडवर्स इफेक्ट ऑफ क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल का एडवर्स इफेक्ट में आप ग्रे बेबी सिंड्रोम पढ़ते हैं। मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट कॉमन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लोरमफेनिकोल के एडवर्स इफेक्ट में आपका ग्रे बेबी सिंड्रोम आता है। ओके, और एक एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है, उसकी वजह से एप्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ऑप्शन सी बोथ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट सब कोटिंग इज गिवन टू द टेबलेट। देखिए सब कोटिंग जो प्रोवाइड करते हैं सिरप को, जो आपका जो होता है सब कोटिंग स्टेप्स जो आता है इसमें सब कोटिंग जो प्रोवाइड करते हैं, क्यों प्रोवाइड करते हैं? ऑप्शन ए ये बल्क को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज द बल्क एंड टू राउंड अप द एजेस। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वॉरफेरिन बिहेव एज ए कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट ऑफ। तो वॉरफेरिन जो होता है कॉम्पिटिटिव एंटागनिस्ट है किसका? ऑप्शन सी विटामिन के। नेक्स्ट एनुअल यूजेस वैल्यू इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर आइटम। नेक्स्ट ट्रिपल वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन ऑफ वायरस इन्फेक्शन प्रोटेक्ट अगेंस्ट, इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी कोक्साकी वायरस। नेक्स्ट है आपका थियोब्रोमा ऑयल इज अ टाइप ऑफ, ऑप्शन ए ओलिजिनस सपोजिटरी बेस विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कटायनिक सर्फेक्टेंट, इसमें हो जाएगा बेंजलकोनियम क्लोराइड जो होता है कटायनिक सर्फेक्टेंट में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस में आपका आ जाएगा ऑयल, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, जेल्स किस में आते हैं? सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस में। बीसीजी इज ए टाइप ऑफ, देखिए बीसीजी जो होती है ऑप्शन ए लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। क्या आती है? बैक्टीरियल है। बीसीजी के बी को बैक्टीरिया के बी से रिलेट करके बैक्टीरियल वैक्सीन आप लोग याद कीजिएगा, और ये लाइव अटेन्यूएटेड बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। नेक्स्ट है मोस्ट कॉमन फेज सेकंड रिएक्शन में आपका क्या आ जाएगा? ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट एपिनेफ्रिन इज एडेड टू लोकल एनेस्थेटिक्स। देखिए लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ एपिनेफ्रिन को ऐड क्यों करते हैं? ऑप्शन बी टू प्रोलॉन्ग द एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट है द बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू इंसुलिन रिसेप्टर ट्रिगर्स, ऑप्शन डी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज म्यूकोलिटिक्स, इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रोमहेक्सिन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट सेलेक्टिवली इनहिबिट सेरोटोनिन अपटेक, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर आपसे पूछा है, ऑप्शन सी फ्लॉक्सिटीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लोकल एनेस्थेटिक्स का प्राइमरी मैकेनिज्म क्या होता है? ऑप्शन सी ब्लॉकेज ऑफ सोडियम चैनल्स। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन ट्रीटिंग ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया को ट्रीट करने के लिए? ऑप्शन बी कार्बामाजिपिन यूज करेंगे। शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ थायोपेंटल इज प्राइमरली ड्यू टू, ऑप्शन सी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। नेक्स्ट है पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज्ड बाय आइसोनियाजिड कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्री ट्रीटमेंट विद, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। देखिए जो पेरिफेरल न्यूराइटिस कोज करती है आइसोनियाजिड, ठीक है, तो इसको ट्रीट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए आइसोनियाजिड जो होती है इसके साथ देते हैं, क्या देते हैं? विटामिन B6 देते हैं। विटामिन B6 तो क्या बोलते हैं? पायरिडोक्सिन बोलते हैं। ऑप्शन जो है आपका बी राइट हो जाएगा, पायरिडोक्सिन देते हैं। ओके, क्वेश्चन नेक्स्ट है, और आइसोनियाजिड जो होती है आपकी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आती है, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में आपकी आइसोनियाजिड आती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट द एंट्री ऑफ वायरस इन द सेल, ऑप्शन डी एन्फ्यूविटाइड। वन ऑफ देम इज नॉट अ प्रो ड्रग, आइडेंटिफाई, ऑप्शन बी कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट लॉन्ग टर्म एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रेट कैन कोज, ऑप्शन सी टॉलरेंस। फॉलोइंग इज द क्लास ऑफ एग्जाम्पल ऑफ क्लास 1B एंटीडिस्ट्रिमिक एजेंट, ठीक है, एंटी एरिथमिक ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, क्लास 1B में कौन सा आता है? देखिए क्लास 1 जो होती है उसमें आपके सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं, तो क्लास 1A में तो आप क्यूनिडीन पढ़ते हैं, क्विनिडीन जो होती है। ओके, क्लास 1B में आपका इसमें ऑप्शन में दिया हुआ लिडोकेन आती है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग इज फीकल सॉफ्टनर, ये हो जाएगा ऑप्शन बी डोक्यूसेट सोडियम होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओंडेनसिट्रोन इज, ओंडेनसिट्रोन जो होता है ऑप्शन डी 5-HT3 रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है आपका ओंडेनसिट्रोन। ओके, नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी इज कॉल्ड, ऑप्शन सी फ्लूडिटी। नेक्स्ट यूनिट इन विच सरफेस टेंशन इज मेजर्ड इज, ये होती है डाइन पर सेंटीमीटर, ऑप्शन बी डाइन सेंटीमीटर इनवर्स। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका क्वेश्चन है सल्फर कंटेनिंग एसेंशियल अमीनो एसिड इज आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आना ही आना है क्वेश्चन, तो आपको इसका आंसर देना ही देना है कमेंट बॉक्स में। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।